इस वक्त की अहम खबर 2008 मालेगांव धमाका मामले से जुड़ी हुई 15वें गवाह को मुनहरिफ करार दिया गया। गवाह ने अदालत में चौंकाने वाले इंकशाफात किए हैं। गवाह ने कहा कि एटीएस ने मुझे आरएसएस के 5 लोगों के नाम लेने के लिए कहा था। ये 5 नाम हैं योगी आदित्यनाथ, इंद्रेश कुमार, असीमानंद और काका जी का नाम लेने के लिए कहा गया। ये बात गवाह ने कही है। एटीएस ने मुझे इस मामले में धमकाया था। आपको बताएं कि अब तक 220 गवाहों के बयानात अदालत दर्ज किए गए हैं। आज अदालत में 15वां गवाह अपने साबिका बयान से मुनहरिफ हो गया। एटीएस ने 2008 में मेरा कोई भी बयान नहीं लिया था, लेकिन एटीएस ने 5 पन्नों 5 सफ़ों पर मुश्तमिल गवाही अदालत में पेश की थी। गवाह के मुताबिक एटीएस ने उसे धमकाया था। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी प्रशांत का। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे 2008 का ये मामला काफी अहम रहा है, क्या कुछ कहा गवाह ने? जी बिल्कुल, देखिए हमने इस मामले में देखा है कि एटीएस ने जब शुरुआती दौर में इस मामले की जांच शुरू की थी तो जिन गवाहों का बयान एटीएस ने लेकर के अदालत में जो गवाह सबमिट किए थे उसमें से ये 15वां गवाह ऐसा है कि जो आज अपने उस गवाह से पलट चुका है। यानी जो एटीएस ने गवाही इसकी अदालत में सबमिट की थी वो बिल्कुल एनआईए के कोर्ट में जो गवाह अब दर्ज किया जा रहा है बिल्कुल उल्टा पाया जा रहा है। आज चौंकाने वाली बात इस 15वें गवाह ने ये किया है कि इसे एटीएस ने पहली बात इसका कभी कोई बयान दर्ज किया ही नहीं था, लेकिन अदालत में 5 पन्नों के इसके बयान जो है एटीएस की तरफ से सबमिट किए गए हैं। ये अदालत के सामने लाया गया। दूसरी बात इसने सबसे अहम बताया कि उस वक्त एटीएस की तरफ से इसे प्रेशराइज किया जा रहा था, धमकाया जा रहा था कि 5 लोगों का जो आरएसएस से संबंधित है उनका नाम लिया जाए ताकि इस केस में उनका नाम भी सामने आए। और सबसे बड़ा नाम मैं आपको बता दूं कि इस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके 7 साथियों का नाम देने के लिए कहा गया था। इस तरह का बयान जो है आज इस विटनेस ने अदालत में दी है, जो चौंकाने वाली बात है, जिसे ऑन रिकॉर्ड लिया गया है। कल इस मामले में आगे की सुनवाई की जाएगी। देखिए अब तक 220 गवाह हैं जिनके बयान जो है दर्ज किए गए हैं एनआईए कोर्ट में, और 15 गवाह ऐसे हैं जिनके जवाब पहले एटीएस ने जो दर्ज किए थे वो बिल्कुल विपरीत पाए गए हैं। तो ये एक सवाल खड़ा होता है जांच एजेंसियों के ऊपर कि अगर इस तरह के गवाही न देने पर भी गवाह जो है गवाही जो है अदालत में सबमिट किया जाता है तो अपने आप में बड़ा सवाल है। देखना होगा कि कल जब एक बार अदालत की प्रक्रिया शुरू होगी, जब नए तथ्य नए गवाह सामने आएंगे तो क्या कुछ अहम खुलासे इस मामले में होते हैं। जी प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। तो नाज़रीन, बेहद अहम खबर 2008 मालेगांव धमाके मामले से जुड़ी हुई 15वें गवाह को मुनहरिफ करार दिया गया। गवाह ने अदालत में चौंकाने वाले इंकशाफ किए हैं।